वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे योग रत्नाकर। वैसे इम्पॉर्टेंट संहिताएं अलग हैं, लेकिन ये जो कुछ संहिताएं होती है ये हमें कोई पढ़ा नहीं पाता है या फिर हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं कहीं से। तो इफ़ यू वांट कि आप ये सारी संहिताएं भी पढ़ पाओ तो मैं अपलोड करूँगी सारी संहिताएं। प्लीज़ स्टिक टू द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं योग रत्नाकर से। योग रत्नाकर के जो रचयिता थे, तो जो योग रत्नाकर है, आप ऐसे सोच सकते हो जो योगा करते हैं, ठीक है। तो जब वो योगा करते हैं वो अघोरी जैसे होते हैं, हाथ में उनके होता है वो मयूर के पंख वाला जो होता है जिससे वो झाड़ते हैं, तो और वो भिक्षा भी मांगते हैं। तो मयूर परत भिक्षुकृत इनके आचार्य है, ठीक है। मयूर की परत लेके एक वो भिक्षा मांगते हैं, तो भिक्षुकृत, ठीक है। तो योगा करने वाले लोग होते हैं, रत्न आभूषण उन्होंने वो डाले होते हैं, रुद्राक्ष वगैरह। तो बस फिर उसके बाद आता है इनका काल। तो दिखती बात है जो योगा रत्न होते हैं, रत्नों के लिए आप हमेशा जो है अपने पेरेंट्स को तंग करते हो, ठीक है। पेरेंट्स को तंग करते हो या किसी और को तंग करते हो कि झुमके दिलाओ, फलाना दिलाओ, तो इन सब के लिए जो काल आएगा वो कौन सा है? 17वीं सदी। सताते हो आप, 17वीं सदी। फिर उसके बाद आते हैं कि योग रत्नाकर जो है वो काय चिकित्सा विषय ग्रंथ है। योग रत्नाकर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पूर्वार्थ और एक उत्तरार्थ में। पूर्वार्थ में इन्होंने जो है वो मेंशन किया है किसके बारे में? काय चिकित्सा के बारे में। और जो उत्तरार्ध है उसमें इन्होंने बाकी की चीजें बताई है, जैसे रसायन, वाजीकरण, जो भी एक्स्ट्रा जो शल्य शलाक्य बताया है वो सब इन्होंने किसमें बताया है? उत्तरार्ध में बताया है, ठीक है। अब इनके जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है, लास्ट के चैप्टर्स का सीक्वेंस वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले इन्होंने वाजीकरण बताया, लास्ट के चैप्टर्स बता दो वाजीकरण। उसके बाद इन्होंने रस मतलब पारद, उसका एक चैप्टर बताया। इन्होंने रस के व्यापदों के लिए कि रस से ये व्यापद हो सकते हैं मरकरी से, उसके लिए एक अलग चैप्टर बताया। वैसे ही इन्होंने जो है वो क्षीर से दोषों के लिए कि क्षीर दोष से, जैसे हम फेनिल वगैरह ये सब क्षीर दोष पढ़ते हैं, तो इनसे जो व्यापद होते हैं उसके लिए भी इन्होंने एक अलग से चैप्टर बताया। ये दो एक अलग से चैप्टर्स बताए इन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं रस के बाद इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर बताया है अनुपान का, ठीक है, जिसमें इन्होंने डिफरेंट डिजीज के अनुसार जो है वो अनुपान बताए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद अब जो योगा करते हैं, तो हम योगा को दो चीजों से याद रखेंगे, एक जो करते हैं योगा और दूसरे जो करते हैं जिम। जिम मतलब व्यायाम, ठीक है। तो व्यायाम मतलब वैसे व्यायाम मतलब उसको जिम ही लो ताकि याद रहे, तो योग और जिम से लेके, ठीक है। तो अब जो जिम करते हैं वो नशे भी करते हैं, है ना। तो तांबुल पत्र तंबाकू चलाते हो भाई, और हुक्का भी लेते हैं वो लोग, है ना। तो आजकल इतनी ज्यादा रील्स बनती है कि हुक्का ले रहे हैं जिम करने के बाद, ये वो फलाना। तो ये सब जो है वो किस में आते हैं? योग रत्नाकर में आते हैं, ठीक है। तो योग यानी जो ये करके ये हुक्का और तांबुल पत्र लेते हैं। तो हुक्का के लिए क्या बोला है? धूम यंत्र प्रकाशक, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अस्थिगत प्रतिशाय, ठीक है। तो अस्थिगत प्रतिशाय इन्होंने वर्णन किया है। हम योगा क्यों करते हैं? अस्थियों के लिए। हम व्यायाम भी अस्थियों के लिए करते हैं। तो अस्थिगत प्रतिशाय मतलब ऐसे समझ लो, अस्थिगत प्रतिशाय कैसा सा होता है कि जैसे हमारे जो साइनोसाइटिस होता है ना, कि हमारे साइनसेस होते हैं जो फेस के अंदर, ठीक है, फेस के अंदर मतलब स्कल बोन के अंदर, तो उसमें जैसे फ्लूइड भर जाता है, तो इनका ऐसा मतलब है कि वो जो फ्लूइड बना है वो वहीं की अस्थियों ने सिक्रेट किया है ना। तो एक प्रतिशाय ही हो गया एक टाइप से, और वो कौन सा? अस्थिगत प्रतिशाय हो गया। उसके बाद आते हैं, अब देखो जब भी आप योगा करते हो तो आपको हवा नहीं लगनी चाहिए, इसलिए स्पर्शवात और ठंडे हवा तो जमा नहीं लगनी चाहिए, तो आ जाता है शीतवात। तो ये दोनों भी इनकी ही देन है, योग रत्नाकर की। उसके बाद आता है उत्फुल्लिका। जब भी आप ये संहिताएं याद रखते हो, बार बार संहिता का नाम बीच में बोलते रहोगे तो याद रखा कि इसने बोला है ये, ठीक है। अगर आप नहीं बोलोगे तो अगर बाद में आप कभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, जब बाकी संहिताएं भी आप पढ़ लोगे कि इसने ये बताया था। इसलिए हमेशा संहिता के बीच में उसका नाम भी बोलते रहे। अब उसके बाद आते हैं उत्फुल्लिका। तो लीका से याद आएगा जलौका, तो जलौका से हम इसकी चिकित्सा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं संध्या। संध्या के समय हमें 4 कर्म नहीं करने चाहिए, BAMS, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करने चाहिए? BAMS काम नहीं करने चाहिए। भोजन, अध्ययन,
एम से आ जाता है मैथुन और एस से आता है शयन। तो ये 4 काम नहीं करने चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन इन्होंने 5 काम वर्जित बोले हैं कि 5 काम नहीं करने चाहिए। किसी को पता है 5वां कर्म कौन सा है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। उसके बाद आते हैं कि शीत दोष से होने वाले के लिए डिफरेंट चैप्टर बताया, जो मैं बता चुकी। अब इन्होंने कुछ प्रमुख भेद बताए हैं। हमें क्या याद रखना है कि इनके जो मैक्सिमम भेद है वो सुश्रुत के जैसे ही हैं, ठीक है। मैक्सिमम भेद सुश्रुत के जैसे ही हैं। सिर्फ इन्होंने जो 5 मतलब डिजीजेस वाले और ईएनटी वाले तो हम पढ़ेंगे ही, तो 5 जो इन्होंने अलग बताए हैं वो इन्होंने बताया हृदय रोग 5 माने हैं। हमें पता है सुश्रुत ने संधिपातज हृदय रोग नहीं माना है। प्रवाहिका इन्होंने 6 मानी है। अजीर्ण इन्होंने 6 माने हैं, ठीक है। तो कुछ चीज जो है अगर आपको अजीर्ण हो गई तो उसको आप प्रवाह कर दोगे, है ना। कोई चीज पची नहीं है और आप योगा कर रहे हो तो वो प्रवाह हो जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी, चाहे वॉमिटिंग के तो प्रवाहन हो जाएगा उसका। शोथ इन्होंने 9 माने हैं। तो अगर 9 को आप 9 याद रख सकते हो कि है ही नहीं शोथ, तो अगर आप योगा करोगे तो कभी शोथ नहीं होगा। मूत्राघात इन्होंने 13 माने हैं कि ठीक है कि तेरा मूत्र घात हो जाएगा अगर तू पानी नहीं पिएगा योगा के बीच में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्होंने जो ईएनटी के डिसऑर्डर्स माने हैं। तो नेत्र रोगों में अब नेत्र होते हैं 7-6 यानी 76 होते हैं किसमें सुश्रुत में जो माने हैं। तो इन्होंने प्लस कर दिए 2 नेत्र और तो 78, ठीक है। नासा रोग, तो नासा रोग सुश्रुत के होते हैं कि 3 की 1 नासा बनती, ठीक है। तो इन्होंने 31 होते हैं इसका मतलब। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने माने हैं 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 34। फिर आते हैं मुख रोग। तो मुख रोग जो है वो सुश्रुत के कितने होते हैं 65, ठीक है। कि 6 सेंसेस हमारे फेस में होते हैं, पंच भौतिक जीवा होती है तो 65, ठीक है। इन्होंने कितने माने हैं 2 एक्स्ट्रा फिर से तो 67। कर्ण रोग इन्होंने सेम माने हैं दैट इज 28। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे जो है इन्होंने मुख के अंग बताए हैं। तो मुख में अंग कितने बोले 7। और आप याद रख सकते हो मुख में क्या होते हैं साइनस होते हैं, ना। तो स से साइनस, 7 से 7। उसके बाद आते हैं कुछ रोग हैं जिनका इन्होंने अलग से वर्णन किया है, जैसे उरो रोग, ठीक है। उरो रोग जैसे कर्ण रोग वगैरह ये सब उरा के रोग हैं, तो ऐसे याद रखना। उरो रोग बताया है इन्होंने, सोम रोग बताया है। अम्ल पित्त का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है, जो माधव ने भी किया था, इन्होंने भी किया है। माधव ने नहीं किया था, सॉरी, काश्यप ने किया था अमल पित्त का। तो सबसे पहले अगर वर्णन आएगा तो अमल पित्त का वर्णन किसने किया है, काश्यप ने। और फिर आप लगाओगे योग रत्नाकर ने भी किया है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम कि सोम रोग पे। तो जो सोम रोग है, शारंधन ने एक भेद वाले रोगों में सोम रोग का वर्णन किया। अब अगर आपको आ जाता है कि किसने सर्वप्रथम वर्णन किया और आपके पास ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप लगाओगे वंगसेन, क्योंकि वंगसेन का काल क्या है 12, ठीक है। अंगों के बजते हैं 12। फिर आते हैं भाव प्रकाश में, ठीक है। प्रकाश में आ जाता है 16, तो 16 उनका काल है 16। और योग रत्नाकर तो वो तो 17 है, रत्नों के लिए तो 17। तो इनके काल के अकॉर्डिंग वंगसेन सबसे पहले सोम रोग बताते हैं। फिर आते हैं चिकित्सा। इसकी चिकित्सा जो है तो सोमवार को आप केले चढ़ाते हो तो कदली घृत इसकी चिकित्सा है। उसके बाद आते हैं बहुमूत्र मेह पे। तो बहुमूत्र मेह इन्होंने बताया है, ठीक है। योगा करते हो तो बहुत मूत्र आता है क्योंकि पानी बहुत पीते हो। लेकिन बहुमूत्र रोग, अगर रोग की बात आएगी तो अगर तो बृहत्त्रयी है के ऑप्शन में आपके तो अष्टांग ने बताया है। लेकिन अगर लघुत्रयी है आपके ऑप्शन में तो भेषज रत्नावली ने बताया है। उसके बाद आता है पूती मेह। पूती मेह को इन्होंने गनोरिया से कोरिलेट किया, ठीक है। अब आप योग करते हो तो योग तो उसको भी बोलते हैं, व्यवहार को भी बोलते हैं, व्यायाम को तो बोलते हैं, व्यवहार को भी योग बोलते हैं कि योग हो रहा है दोनों का, तो उसमें पूती में ही आ जाता है, ठीक है। अग्नि और शुक्र की रक्षा वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि को इन्होंने बोला है कि वो देह का बल है और शुक्र के लिए इन्होंने बोला है कि वो ही जीवन है ना। तो अग्नि मूलम बलम पुंसा रेतो मूलम च जीवितम तस्माद सर्वयत्नेन वहनी शुक्र रक्षेत। उसके बाद आते हैं स्नायुक रोग। तो अगर स्नायुक रोग का वर्णन आएगा तो सबसे पहली चॉइस होगी वृंद माधव, ठीक है, क्योंकि वृंद माधव का काल है 9वीं सदी, तो वो होगी। उसके बाद जाके होगी योग रत्नाकर। और अगर आएगा स्नायु रोग, है ना, तो हमें बताया कि जो भी हम ना हमेशा फार्मेसी से लेते हैं भेषज रत्नावली को, मतलब मैं फार्मेसी से याद रखती हूँ उसको। तो उसमें ऐसे याद रखना कि जैसे देखो आपने रैबिप्राज़ोल लेनी है, वो तो सॉल्ट है, लंबा नाम है, जैसे स्नायुक लंबा नाम है, लेकिन स्नायु रोग है ना, छोटे हो गए ना, तो छोटे के लिए जो है वो कंपनी के नेम से लिखते हैं, जैसे राजो 20 तो उसका कंपनी नेम हो गया, ठीक है। तो वैसे आता है कि कंपनी नेम छोटा होता है, तो भेषज रत्नावली ने छोटा नाम यानी कि स्नायु रोग बताया है। उसके बाद आते हैं हम
इसमें पताल गरुड़ी, अब आप मर जाते हो जब, तो आपका जो शव होता है, शव यानी कि स्नायु है ना, आयु, आपकी आयु खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाओगे, पताल में। ठीक है, तो पताल गरुड़ी पिबेत स्नायु नाशनम। फिर भस्मक रोग, ठीक है, तो योग करोगे तो सब भस्म हो जाएगा, जो भी बेकार चीज है आपके शरीर में। तो भस्मक रोग से इन्होंने वर्णन किया है। अभी तक किसी ने भस्मक रोग से नहीं किया था, अत्यग्नि बोला है चरक ने, लेकिन भस्मक रोग से इन्होंने किया है। थायराइड ऑक्सीकोसिस से कोरिलेट किया जाता है भस्मक रोग को। फिर आता है कुरण। कुरण मतलब कि हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का मतलब होता है कि वेदना रहित आपको अंडकोश वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, तो सेम साइड के हमने कर्ण की शिरा का वेदन करना है। जैसे आपके दक्षिण अंडकोश में हो रही है तो दक्षिण कर्ण की शिरा का वेदन करना है, वाम में हो रही है तो वाम शिरा का वेदन करना है। ऐसे 5-5 दिन में हमने नख और शमशू का काटने का वर्णन आया है। तो चरक ने भी बोला है कि पक्ष में 3 बार, पक्ष मतलब 15 दिन, 15 दिन में 3 बार, वही हुआ कि 5-5 बार। लेकिन इन्होंने अलग योग करके बोला कि 5-5, है ना। फिर इन्होंने 8 मंगलिक वस्तुएं बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई और आ जाती है, जैसे कि आपको शीर ही पूछ ले या पुष्प पूछ ले, तो आपको एक बारी को लगेगा कि वो मांगलिक वस्तु है, पर नहीं है वो, तो आपको याद रखनी है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 तो इन्होंने ऐसे बोला कि देखो घर में कौन होती है, स्त्री। ठीक है, स्त्री होती है, स्त्री जो होती है वो कौन होती है, हमारी मांगलिक होती है, मंगल कारण होती है, लक्ष्मी होती है घर की। दूसरा आता है राजा। ठीक है, तो राजा को तो उस समय मानते ही थे कि वो ही मंगल है भाई, है ना। तो स्त्री राजा हो गए। अब इसके बाद एक कहानी है कि देखो गौ कौन चलाता है, ब्राह्मण, है ना। गौ चलाता है ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण और क्या करता है, यज्ञ करता है ना। तो वो क्या करेगा, अपने सूर्य से जो बनाएगा अग्नि, अग्नि में डालेगा घी और उसमें क्या तलेगा, सोना चांदी। ठीक है, सोना मिलेगा ना उसको यज्ञ करने पर, तो स्वर्ण। ये हो गए 8 मंगलिक वस्तुएं। अब उसके बाद आते हैं रोगी। तो रोगी को जो है, अब हमको पता है कि हम डाइट भी लेते हैं जब भाई जिम जाते हैं, तो पथ्य विधि का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। लेकिन अगर ये वाला श्लोक आ जाता है कि पथ्यम सदा ददाति किम औषध निषेवने, पथ्य सत्य वाला जो श्लोक आ जाता है कि अगर आप पथ्य का सेवन करते रहोगे तो औषध खाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये वाला जो श्लोक आता है ये वैद्य जीवक के लिए बोला गया है। तो कि हम जो वैद्य होते हैं वो जीवन भर यही बोलते रह जाते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, कि ये प्रिवेंट करो डिजीज को, पथ्य ही खाते रहो, है ना, डाइट ही देते रह जाते हैं हम। तो वैद्य जीवन अपने जीवन भर वो यही देते रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 टाइप के इन्होंने कदम का वर्णन किया है, देव कदम, यक्ष कदम। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, देव कदम कि अगर जो कपूर है, ठीक है, अगर कपूर है वो चंदन केसर लगाता तो देव बन जाता। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कपूर अंकल, अगर कपूर अंकल मतलब अगर से अगरू फिर से, और कपूर से आ जाएगा कपूर, अंकल से आ जाएगा कंकोल। ठीक है, अगर कपूर अंकल कस्तूरी खाएंगे तो कस्तूरी तो उसको मतलब कंकोल आप कैसे याद रख सकते हो कि कस्तूरी खाएंगे तो मृग को मारना पड़ेगा तो उसका कंकाल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप कंकोल याद रख सकते हो। फिर आता है कि मृग से हमारे को मिलता क्या है, कस्तूरी। ठीक है, तो कस्तूरी और यक्ष धूप। ठीक है, तो आपको यक्षमा होगा। तो अगर कपूर अंकल कस्तूरी खाएंगे तो उनको यक्षमा होगा। फिर मैंने बताया था कि इन्होंने लास्ट चैप्टर में वर्णन किया है कि व्रण और उसके अनुपान। तो कुछ प्रमुख पढ़ लेते हैं, जैसे व्रण। अब अगर किसी को व्रण हुआ है तो आप क्या दोगे, सारी जगह अगर व्रण हो जाता है किसी को और वो आता है सर्जरी में, तो उसको देते तो एक ही चीज है भाई, गुग्गुल। नवा पुराना हमें नहीं पता, नव गुग्गुल देना है, पर यहाँ पे नव गुग्गुल लिखा है। तो आजकल तो पुराना गुग्गुल होता नहीं, इतना सारे गुग्गुल बिक रहे हैं तो पुराना उसको होने कौन दे रहा है, तो वो नया का नया बिके जा रहा है। तो नव गुग्गुल। अमलपित, ठीक है, अब खट्टा है, ठीक है, तो आप क्या लोगे, द्राक्षा। जैसे अगर वमन कराते हैं तो हम, या विरेचन कराते हैं तो नहीं, सॉरी विरेचन ही कराते हैं जब हम, तो सामने द्राक्षा रखते हैं कि अगर आपका मन खराब होने लगेगा, दवाई नहीं खाई जाएगी तो ये द्राक्षा खा लेना, है ना, मुनक्का रखते हैं सामने। तो द्राक्षा बोला है अमलपित्त के लिए। उसके बाद है क्षय। तो अगर क्षय हो रहा है किसी को, तो क्षय आजकल हो रहा है, जैसे पहाड़ गिर रहे हैं हिमाचल में तो क्षय हो रहा है। ठीक है, तो शिलाएं गिर रही है तो शिला जतु। ठीक है, और अगर स्तन्य का क्षय होगा तो हम सूरा देते हैं। फिर आते हैं प्रदर। तो प्रदर को हमने यहाँ पे तंबुरोधक बिल्कुल नहीं लेना है, प्रदर को हमने रोकना है। तो रोकने के लिए हमारे को पता है संभव क्या होता है, लोध्र। लोध्र का नाम क्या है, त्रिटक, और इसके 16 योग बताए हैं चारक ने। फिर आते हैं श्वास। श्वास के लिए अब देखो, श्वास अगर किसी को अस्थमा हो गया, जिंदगी भर उसको पंप लेना है, तो उसके भाग्य में ही लिख दिया है ये कि औषध लेनी है, तो श्वास के लिए आएगा भाग्य औषध। ठीक है, तो ये जो उसको
उसके भाग्य में किसने लिखा? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मदंड तुलसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है पांडु। तो पांडु के लिए जो है हमने एक स्पेशल किट बनाई होती है, हर जगह हॉस्पिटल में हम वो भी देते हैं, पूर्णवा मंडूर। तो एक हमने मंडूर की किट बनाई है, ठीक है। तो किट मथा और मंडूर कहते हैं जिसको, वो देते हैं हम। तो शोक, अगर किसी को शोक हो रहा है तो वो मद्य पीने लग जाता है, तो मद्यपान। अब आते हैं कि अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा किसकी देन है? योग रत्नाकर की, ठीक है। षड्विध परीक्षा किसकी देन है? सुश्रुत की, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले अष्टविध परीक्षा में। तो इसके लिए इन्होंने बोला है नाड़ी मूत्र मलम जीवा शब्द स्पर्श दिक्राकृति। इसका क्रम याद रखना है, ये क्रम भी पूछा जाता है कभी कभार। उसके बाद सबसे पहले आता है नाड़ी परीक्षा में। तो हम कुछ ही पॉइंट्स इसमें अभी याद कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे पेपर आता है। अगर आपको फुल नाड़ी परीक्षा के लिए देखना है, फुल मूत्र परीक्षा की देखना है, ये सब, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट में आ जाती हैं। जैसे पैथो में आ जाती हैं वो, या फिर मतलब रोग निदान में आ जाती हैं, या फिर क्रिया शारीर में आ जाती हैं। तो इसके लिए हम जो है स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी जो है हम इसमें सिंपल थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे वो देख रहे हैं, क्योंकि शायरंदर ने भी नाड़ी परीक्षा बताई है, तो फिर हम उसमें वहां पे भी पढ़ेंगे कि शायरंदर ने भी क्या पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। अब नाड़ी परीक्षा में सबसे पहले आ जाता है कि पुरुष और स्त्री में, पुरुष की जो है वो हमें पता है राइट हैंड में, आप रिंग फिंगर में पढ़ाते हो रिंग, तो राइट नाड़ी क्या करना है। स्त्री में जो है वो आप वाम में पढ़ाते हो, तो वाम का करना है। फिर उसके बाद आते हैं कि समय करना कब है। तो सुबह सुबह कहते हैं ना खाली पेट करना है, तो प्रभात काल में एक पहर के लिए करना है। नाड़ी की परीक्षा हमें 3 बार करनी है, 3 दोष है, तीनों बार करनी है। 3 उंगली रखते हैं ना वहां, तो 3 बार करनी है। नाड़ी के पर्याय तो धमनी भी बोलते हैं इसको, हंस भी बोलते हैं इसको। अब नाड़ी और उसमें कौन से देव बात करते हैं। अब जो बात है तो आपने देखी होगी, मेरे वो हनुमान की कार्टून वाला हनुमान भी दिखा है, तो उसमें भी बताया था कि पवन पुत्र हनुमान है ना। तो पवन पुत्र तो ब्रह्मा के ही वो थे, वो है ना। तो बेसिकली ब्रह्मा जो होती है वो वात के लिए, पित्त के लिए शंकर जी का कोप तो सब जानते हैं, तो पित्त। कफ के लिए जो आ जाते हैं विष्णु जी, क्योंकि सदा पानी पे सोए रहते हैं, तो सोना काम है कफ का, तो विष्णु जी। अब आ जाते हैं सन्निपातज नाड़ी कष्ट साध्य होती है, ये याद रखना है हमें। अब आते हैं मूत्र परीक्षा पे। तो मूत्र परीक्षा में करनी कब है, तो हम क्या करेंगे, रात्रि का जो अंतिम पहर होता है उसमें हम 4 घड़ी पहले उठकर मूत्र को संग्रहण कर लेंगे, ठीक है, फिर सो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद उसी मूत्र की जो है वो हम क्या करेंगे, परीक्षा करेंगे। अब तेल बिंदु परीक्षा किसने दी है, योग रत्नाकर जी ने दी है, जो हम पढ़ रहे हैं। अगर वो बिंदु फैल जाएगा तो वो होगा साध्य रोग। अगर वो बिंदु, अभी हम बताएंगे कि कहाँ को फैलेगा तो कैसा होगा। तो अगर वो नहीं फैला तो मतलब कष्ट साध्य है, और अगर डूब ही गया तो बंदा भी डूब ही गया तो वो असाध्य है। उसके बाद आते हैं मातुलु और 100 वीर पे, ठीक है। तो अगर माँ जो है वो 100 वीरों में कुछ बांटेगी तो बराबर तो बटेगा नहीं, तो असम्यक पाचन, ठीक है, असम्यक पाचन। उसके बाद तो तंडुलोदक, तो अगर आपको चावल जो है वो बिना बचे ही चावल का पानी जैसे निकल गए तो मतलब अजीर्ण हुआ है। धूम्रवर्णी, तो धुएं जैसा वर्ण होगा जब नया नया आपको ज्वर होता है, नूतन ज्वर। और बाद में पीला, जैसा जब आप डिहाइड्रेट हो जाते हो तो पीला या रक्त ही निकलने लग जाता है, तो जीर्ण ज्वर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है, और उसमें क्या अगर उस तरफ को जो है मूत्र जाएगा तो उसके मतलब क्या प्रोग्नोसिस निकलेगी आपकी जो डिजीज है उसकी। सबसे पहले हम डायरेक्शन डिवाइड करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। और अन्वी यानी कि आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर उत्तर में देंगे, तो अगर आप उत्तर दोगे तो निश्चय ही, उत्तर देते रहोगे सारे क्वेश्चन का, तो निश्चित ही आपको जो है वो आरोग्य प्राप्ति होगी, मतलब निश्चित ही आपकी सिलेक्शन होगी। पूरब में तो भाई सूर्य भी होता है आपकी हेल्प में, कोई सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद है, तो शीघ्र ही आरोग्य प्राप्ति होगी। उसके बाद ईशान, तो ईशान से ले लो जो तारे जमीन पर वाला मूवी का ईशान था, तो भाई 1 महीने में मरने वाला था, उसको बचा लिया आमिर खान ने, तो 1 मास में मृत्यु हो जाएगी उसकी। फिर उसके बाद आते हैं वायव्य, तो वायु के तो रोग ही भाई 80 प्रकार के हैं, नानात्मज रोग। तो अगर वायु को तो हम अमृत भी देते ना तो भी नहीं बचेगा, तो अमृत पान पर भी रोग असाध्य होता है। पश्चिम में, अब देखो पूरब से गया, पश्चिम में सूरज भी ढला और वहां तो चंद्रमा भी था, तो दोनों चीजें थी, तो आरोग्य तो मिल ही गया और साथ में सुख भी मिल गया, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है तो सुख भी मिल गया।
फिर उसके बाद आते हैं नीचे के जो तीनों होते हैं ना, इसमें भाई बुरा बुरा ही होता है, ठीक है। नैऋत्य होंगे, न से निश्चित मृत्यु, ठीक है। ए से असाध्य होता है ना, तो आग्नेय भी निश्चित मृत्यु। दक्षिण, तो दक्षिण जो थे, तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो विध्वंस हुआ था उससे ज्वर हुआ था, तो ज्वर होता है और देर बाद जो है वो व्याधि जो है वो ठीक होती है। बाद में तो कर ही दी थी ना ठीक वो सब। उसके बाद आते हैं हम मल परीक्षा पे। तो अगर आम दोष है उसको, तो आम का कलर क्या होता है? पीला, तो पीत वर्ण का जो है वो मल आएगा। अगर क्षय है, अगर किसी को क्षय है तो उसका जैसे मलीना होता है ना, तो मलीना में भी ऐसा होता है कि मैलिना या फिर मलीना जो भी बोलते हो आप, तो उसमें ऐसा होता है कि ब्लैक कलर का स्टूल पास होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग। क्षय हो रहा है उसको अंदर इसलिए काला। फिर आते हैं दृक परीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दृक परीक्षा में आएगा रौद्र, तो आप क्या कर लोगे उसके लिए? पित्तज कर लोगे, लेकिन पित्तज नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? वातज। फिर ज्योतिहीन हो गई तो सोई रहेगी, और सो के क्या होता है? कफ, तो कफज। फिर उसके बाद आते हैं हम ऋतु, और ऋतु में जो है के अकॉर्डिंग हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है कि कौन से दोष का प्रकोप होता है। तो जैसे ठंडी होती है, हेमंत, शिशिर, ठंडी हवा चल रही होती है तो हमें लगती है हवा भाई, तो वायु का प्रकोप होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वर्षा। तो हेमंत, शिशिर, वर्षा तीनों में ही, वर्षा में भी हमें पता है वैसे वायु का ही प्रकोप होता है। वैसे वो अलग है कि वो हम चार्ट जो अलग लिखते हैं, पर वैसे तो हमें पता है ना। तो हेमंत, शिशिर और वर्षा तीनों में वात का प्रकोप होगा। वसंत में केवल कफ का प्रकोप होगा, और जो ग्रीष्म और प्रावृत आती है ना, इन दोनों में जो है वो पित्त का प्रकोप होगा। यहाँ पे शरद ने भी मेंशन किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने शरद मानी नहीं है, ऋतु मानी है, पर यहाँ पे शरद मेंशन नहीं है जब दोषों का प्रकोप बताया है। अब आता है माह। तो इन्होंने दो माह का योग किया, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि कब कब मैथुन करना है। तो योग रत्नाकर ने दिया है ये दो वाला, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि भेल ने क्या क्या बोला है ना। उसने हर ऋतु के अकॉर्डिंग सब कुछ बोला है, हर ऋतु के लिए डिफरेंट डेज बोले हैं, तो वो भेल के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो ऋतु वाला अगर कोई पूछे तो वो किसने माना है? मतलब वो योग रत्नाकर ने माना है। तो इन्होंने बोला हेमंत शिशिर में करो इच्छा अनुसार, ठीक है। आलिंगन का वो करते हैं ना, हमने चरक में भी पढ़ा है। वर्षा और ग्रीष्म में करना है, क्योंकि वर्षा और ग्रीष्म में होता है मध्यम बल, सॉरी बिल्कुल अल्प बल होता है, इसलिए 7-7 दिन में करते हैं। इसमें ये गलत लिखा है, 7-7 दिन में करते हैं। और वसंत और शरद जिसमें नहीं ठीक लिखा है। वर्षा और ग्रीष्म में क्या होता है? 3-3 दिन में करते हैं, ठीक है। और वसंत और शरद में 7-7 दिन में करते हैं। सॉरी, इसे करेक्ट कर लेंगे। ग्रीष्म और वर्षा में 7-7 दिन पर होता है, और वसंत और शरद में 5-5 दिन पे, क्योंकि देखो ग्रीष्म और वर्षा में बिल्कुल कम बल होता है, ठीक है, बिल्कुल ही बल नहीं है, तो हफ्ते बाद। और जो वर्षा और ग्रीष्म है उसमें मध्यम बल होता है, तो बीच में मध्यम में 3-3 दिन बाद बताया, ठीक है। वसंत और शरद में 3-3 दिन में। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं ऋतुएं, और हमें कौन से वस्त्र धारण करते हैं। तो हमें लगता है भाई वर्षा हो रही है, हम सफेद कपड़े नहीं पा सकते, पर पानी सफेद ही है, तो शुक्ल यानी शुक्ल, ठीक है। उसके बाद आता है उष्ण। उष्ण ऋतु में आप हो जाते हो भाई काले, तो आप हो गए कषाय, लेकिन आप पहले कैसे थे? गोरे, तो गोरेया। उसके बाद आते हैं शीत। तो शीत में आपने शीत यानी पीताब डालना है, पीत को क्या बोलते हैं? कोरेया, ठीक है। तो ये गोरेया से आ रहा है कि गोरे हो तो आप उष्ण में, लेकिन हो जाते हो आप काले कषाय, और शीत में आप वैसे ही काले हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लेप। तो चंदन का लेप तो भाई तीनों में करना है, चाहे शीत है, चाहे उष्ण है, चाहे वर्षा है। इसके सिवा कुमकुम काले, अब देखो शीत में मैंने कहा था आप नॉर्मली ही काले हो जाते हो, है ना। नॉर्मली देखोगे आपके हाथ पर बहुत काले काले रुखे रुखे हो जाते हैं, तो काले अगर बोले हैं इसमें, और कुमकुम बोले हैं, तो कुमकुम माता था ना जो शो, वो भी काली ही थी, ऐसे सोच लेना, मतलब वो उसको ठंड लगती थी, स्वेटर्स पाते थे, ऐसे सोच लेना। फिर वर्षा में जो है वो आपके केश सारे भीग जाते हैं, तो केशर, और उसमें मृग भी जो है वो नाचते हैं, तो मृग नाभि। उसके बाद तो उष्ण। तो उष्ण हो चाहे जो मर्जी हो, कपूर जो होते हैं, जो फिल्मी कपूर होते हैं, वो हमेशा सुगंध वाले रहते हैं, ठीक है। तो कपूर सुगंध वाला, चंदन तो तीनों में आएगा। उसके बाद आता है मैथुन। तो ऐसा भी बताया इन्होंने कि कौन से समय पे करना है। तो अगर शीत है तो जब जो ज्यादा होगा ना तभी करना है वो,
ठीक है। योगा का ऐसा है कि चैलेंजिंग होता है ना, तो जब ज्यादा वो तभी करना। शीत ऋतु में शीत ठंड सबसे ज्यादा रात को होती है ना, पूरी रिचाई ले लेते हो, तो रात्रि में ही करना है। वर्षा में जो है वो मेघ गर्जन होते हैं, तो उसी समय करना है। उष्ण में दिन में उष्ण ज्यादा होता है, तो दिन में ही करना है। और बसंत में बोला है दिन रात्रि एक समान है, तो कब मर्जी करो। अब आते हैं वस्तु, किस वस्तु से पंखा बना है और वो हवा कैसी दोषनाशक होगी। तो अगर वस्त्र का बना होगा या मोर पंख का बना होगा तो मजा होता है, हृदय को अच्छा लगता है, तो ये दोषनाशक और हृदय होगा। ताड़ पत्र का बना होगा तो ताड़ेगा कोई आपको तो भी डांटेगा, तो तीनों दोष तो उसी समय निकल जाएंगे, फारिग हो गए, तो त्रिदोषनाशक। बांस, अब जो बांस होता है ना वो लगता है गरम गरम जगहों पे, है ना, जैसे पांडे पुंडे गरम गरम जगह पे होते हैं ना वो, तो उष्ण होता है, इसलिए रक्तपित्त कारक होता है। अब आ जाते हैं कि हम कुछ इंद्रिय स्थान टाइप चीज पढ़ते हैं, जैसे तारा कौन सा है और उसकी स्थिति कहाँ होती है। जैसे अरुंधति, ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि जो अरुंधति थी वो कैसी थी, उसकी जीभ बहुत चलती थी, ठीक है, तो जीवा में। फिर आता है ध्रुव, तो ध्रुव की थी भाई वो जो पिनोकियो था ना उसका नाम था ध्रुव, उसकी नाक लंबी थी तो नासा अग्र में। जो विष्णु, तो विष्णु भगवान जी में बहुत ध्यान लगा के रहते थे हर समय, है ना, तो भ्रू के मध्य में ध्यान लगाए रखते थे। फिर मातृमंडल, तो मातृमंडल जो है वो, तो हमारी माताएं विष्णु जी को पूजती हैं, तो वो जो हमारी भ्रू हैं वो दोनों वो है, मध्य में जो है वो विष्णु है, ठीक है, दोनों साइड से वो पूज रही होती है उनको। तो जो गत आयु पुरुष होता है उसको ये तारे ही नहीं दिखता आसमान में, और वो जौन से उसको तारा नहीं दिख रहा है ना, वो ही उसको अपनी बॉडी का अंग जो ये हमने बताया वो भी नहीं दिखता है, ठीक है। अब अगर ना होने पर भी आकाश में अभ्र दिखे, ठीक है, अभ्रदर्शी हो, तो वो 6 मास में मर जाता है। अगर वर्षा दिखे तो 3 मास में, चंद्रमा दिखे तो 2 मास में, सूर्य दिखे तो 1 मास में ही गया। फिर आते हैं दूत के प्रश्न। अब देखो आप दूत के जो प्रश्न हैं उसमें अक्षरों को काउंट करो, सबको ऐड कर दो, इनटू कर दो 3 और उसको डिवाइड कर दो 8 से। अब अगर ये जो आंसर निकल रहा है ये नंबर है ऑड, तो आप बच गए, और अगर ये नंबर निकल गया इवन यानी सम संख्या निकल गई तो भाई मृत्यु तय है। उसके बाद आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज भी हमने देखो नासिका में पढ़ा था कि सुश्रुत ने माने हैं 31, इन्होंने माने हैं 3 एक्स्ट्रा, तो इनके हो गए 34, ठीक है। अब नासिका के अगर केश उखाड़ोगे तो नेत्र ज्योति दुर्बल होने का भय है, ठीक है, ज्योति दुर्बल हो जाएगी फिर, तो ये तो हमें पता ही है कि यहाँ से जो है वो नेत्र को जो है वो लेक्राइमल डक्ट जाती है तो ज्योति दुर्बल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने बताया योग रत्ना करने, याद रखना ये, ठीक है। प्रातः काल उठकर हमें 8 प्रसृत, क्या 8 प्रसृत, ठीक है, अष्ट परीक्षा बताइए ना, तो 8 प्रसृत ही जलपान जो है वो हमें पीना है और नासिका से भी जल लेना है। फिर कटु तेल को इन्होंने श्रेष्ठ बोला है नशे में, कटु तेल को काश्यप ने किसमें बोला है, प्लीहा रोग में, ठीक है। नासिका द्वारा भी नासापान करना है, कौन सा हमने नासापान करना है, हिंगू आदि तेल का, ठीक है, हींग जो है नाक में कितनी लगती है ना, तो हिंगू आदि तेल का करना है। नासा की चिकित्सा तो जब भी नासा क्या जब ईएनटी का पेपर होता है तो नोज की चित्र बनाने के लिए हमेशा आता है, ठीक है, तो चित्र खरीद की और बनाते भी है चित्र उसका। फिर उसके बाद आते हैं नेत्र, तो नेत्रों में जो अंजन श्रेष्ठ है वो कौन सा है, तो ये सुश्रुत को बहुत फॉलो करते हैं ना, तो सुश्रुत ने भी स्रोत अंदर माना है इन्होंने भी चिकित्सा में। और नेत्रों से हम देखते हैं टीवी, नेत्रों का योग किससे होता है, टीवी से योग होता है, और टीवी में देखते हैं भीम की सेना धूम मचाए, है ना, तो भीम सेनी कपूर, उसके अब तो हम कपूर देखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि कुछ वर्तियां बताई इन्होंने, ठीक है, तो बंद्र उदयवर्ती, ठीक है। अब आजकल अगर आपके घर के पास बहुत बंदर होता है तो उनको भी आप नेत्रों से देखते रहते हो कि क्या हरकतें कर रहे हैं, तो बंद्र उदयवर्ती, ठीक है। फिर कलाएं दिखाते हैं वो, तो शशि कलावर्ती। फिर उसके बाद कुछ जो है वो जो आपने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगाई होती है रोप, तो रोप पे भी चढ़ते हैं, तो रोपनी कुसुमी का वर्ती। उसके बाद आते हैं हम दंत पवन, तो दंत पवन और उसके गुण बताए हैं। जैसे आम जो है वो क्या करता है, तो आम बहुत खाते हो आप तो बिल्कुल वो हो जाते हो, हष्ट पुष्ट हो जाते हो, खुश हो जाते हो, बस एकदम सारी एनर्जी आती है। अब आम खा लिया है ना, बल बढ़ जाता है आपका, या फिर आप रसना ही पी लो तो भी बल बढ़ जाता है, माजा पी लिया। कदम, तो कदम पे हमें रखनी चाहिए पेशेंस, तो कदम जो है वो धैर्य और स्मृति को बढ़ाता है। फिर आता है बैर, ठीक है, अगर किसी से बैर हो गए तो हम कहते हैं कि कुछ बात कर लो, मीठी बातें कर लो, ठीक हो जाएगा, है ना, तो मधुर स्वर।
हो गया दंत भवन। अब इसके बाद आते हैं स्नान पे। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप फिर से वीडियो को देख के रिपीट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं रिपीट करूंगी तो। इसके बाद आते हैं स्नान पे। तो स्नान से बल बढ़ता है, पर कहाँ पे कैसा स्नान करना चाहिए? तो जो अधा काय है उस पर आपको करो गर्म पानी से, ठीक है, गरम गरम पानी। और हमें तो पता ही है सिर को तो हमें ठंडे पानी से ही धोना चाहिए, है ना। तो ऊर्ध्व काय को शीत जल से, क्योंकि ठंडे पानी से बाल नहीं गिरेंगे, उष्ण से खुल जाएंगे सारे जो फॉलिकल्स के वो हैं और बाल ही निकल जाएगा। लेकिन ठंडा जो है फॉलिकल्स को खोलेगा नहीं, दृढ़ करेगा, तो बाल झड़ेंगे नहीं। तो बस शीतल जल। अब इसके बाद आता है कर्ण रोग पे, ठीक है। तो कर्ण रोग की अगर हम बात करें, कर्ण यानी कि कान, ठीक है। कर्ण रोग में क्या होता है? कर्ण पाली को बढ़ाना है, ठीक है। तो जो शरारती लोग होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं ना, वो एक दूसरे के कान खींचते हैं, तो उससे पाली लंबी हो जाएगी। तो शरारते करते हैं वो, तो शतावरी तेल, ठीक है। अब कर्ण के रोग किसको होते हैं? कानों में हमेशा रोग रहते हैं दीपिका पादुकोण को, ठीक है। तो दीपिका तेल। और बाधिर्य, बाधिर्य का कोई भी आचार्य के लिए पूछा जाए वो बिल्व तेल ही है, बस ये बिल्व तेल, ठीक है। अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बिल में घुस जाओ आप, है ना, वहां पे आपको सब कुछ जो है वो गूंजता हुआ सुना देगा। फिर तो सर्व शिरो रोग नाशक, है ना। हमने कटु तेल पढ़ा था, मत्स्य के लिए श्रेष्ठ होता है। अगर सिर का कोई रोग है तो सारे सिर के रोग षड बिंदु तेल से ठीक हो जाते हैं। 6 सेंसेस होते हैं ना हमारे सिर में, तो बस षड बिंदु तेल। अब ऐसी चीजें जो 5 रात्रि में क्योर होती है, इन्होंने ये श्लोक दिया है योग रत्नाकर ने, ठीक है। पंचेत पंचरात्रि रोगा नाशति लंघनम अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा, ठीक है। तो अक्षी हो गया, अक्षी रोग हो गए, कुक्षी रोग हो गए, प्रतिशय हो गया, व्रण हो गया और ज्वर हो गया। उसके बाद आते हैं इन्होंने शोथ अतिसार की भी चिकित्सा बताई है कि अगर शोथ है आपको और उस समय अतिसार हो रहा है तो उसकी क्या चिकित्सा करनी है। अब हम पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर जो रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ज्वर, तो इन्होंने मंथक ज्वर का वर्णन किया है, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज का दुर्जल ज्वर का भी वर्णन किया। तो दुर्जल गंदे पानी से कौन सा होता है? टाइफॉइड। तो टाइफॉइड, ठीक है। तो योगा कर रहे हो आप, है ना, और योगा या फिर जिम कर रहे हो और आपने पी लिया पानी और पानी था गंदा, तो दुर्जल ज्वर वाला किसमें होगा? योग रत्नाकर में। मंथक ज्वर, मंथ में आपको एक बार तो योगा कर ही लेना चाहिए, है ना। फिर आता है धातुगर ज्वर की जो चिकित्सा बताई है वो चरक के ही अकॉर्डिंग है, लेकिन रक्तज वाले में इन्होंने सीधा बोला कि प्रदेय परिषेक छोड़ो, सीधा रक्त मोक्षण करो, ठीक है, सीधा सीधा निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं चिकित्सा सूत्र। तो चिकित्सा सूत्र ये दिया इन्होंने कि ज्वर के आदि में लंघन, मध्य में पाचन और ज्वर के अंत में विरेचन कराने चाहिए। ज्वर आदि तु लंघनम कुर्यात, ज्वर मध्य पाचनम और ज्वर मुक्ते तु विरेचनम। उसके बाद आते हैं सन्निपात ज्वर में पहले क्या करना है? तो सन्निपात मतलब कि सारे ही दोष हैं, तो सारे दोष में तो आम भी बनेगा, है। तो आम कफ अपहम, उसके बाद हमें श्लेष्म, श्लेष्मा नहीं, ठीक है। संक्षीणे सम्येत, तो जब ये सब क्षीण हो जाएगा तो उसके बाद हमें शमन करना है किसका? पित्त मारुते या पित्त मारुतो, दो है ना, तो पित्त मारुतो। फिर आते हैं शीतोप्लादी जो है वो चरक ने राज्य क्षमा में बोला है। इन्होंने किसमें बोला है? अब भाई तुम्हें अगर विषम जैसा ज्वर हो गया, ये मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ, विषम जैसा ज्वर मतलब खांसी भी हो रही है ज्वर के साथ, विषम जैसा हो गया तो खांसी के लिए भाई शीतोप्लादी ले लो। तो शीतोप्लादी चूर्ण बोला योग रत्नाकर ने विषम ज्वर में। अब आता है आमवात। आमवात का चिकित्सा सूत्र पूछा जाएगा तो ये वाला चिकित्सा सूत्र सबसे पहले चक्रपाणी आएगा, फिर आएगा योग रत्नाकर। तो क्या बोला? लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्ते मारुता संभव आद्यन अनुवासस्य शारवस्ती प्रशस्यते। कहीं भी इसमें जो है वो आपको अंडरलाइन करके आ सकता है, शारवस्ती डैश प्रशस्यते, तो शारवस्ती आएगा वैसे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अर्दित पे। तो हम नवनीत के साथ, हमें पता है कि अर्दित के लिए नवनीत इज वेरी गुड, है ना, हमने पहले भी पढ़ा है या फिर आगे आप वीडियोस देखोगे तो उसमें भी आएगा। नवनीत बहुत अच्छा बोला गया है, काश्यप ने भी बोला है नवनीत के लिए अर्दित में, ठीक है। तो नवनीत के साथ अगर संयुक्त करके आप खा आदि चीजें खाओगे तो अर्दित जो है वो 7 रात्रि में चला जाएगा, ठीक है। तो मक्खन लगाओ भाई मुंह पे तो ठीक हो जाएगा अर्दित पैल्सी। उसके बाद आते हैं शूल। शूल के लिए क्या बोला है? देखो शूल हो रही है आपको, है ना, पेट में चाहे कहीं पे भी शूल हो रही है, वमन कराओ, लंघन कराओ, स्वेदन, पाचन, फलवर्ती, है ना। बेसिकली
ऐसे समझ लो कि पेट में दर्द हो रही है, पर ये मत समझना कि परिणाम शूल, क्योंकि हम अलग पढ़ेंगे। तो जैसे हो रही है, ठीक है, आपने ऊपर से वमन से निकाल दिया, फिर आप कुछ खा नहीं रहे हो कि नहीं नहीं बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, ठीक है, आपने स्वेदन भी कर लिया, पाचन भी कर लिया, कुछ पचाने के लिए भी खा ली, डाइजिन डुइजिन, कुछ नहीं हो रहा, नीचे फलवर्ती भी डाल दी कि सब निकल जाए जो गंध है, ठीक है, क्षार का चूर्ण भी ले लिया, तो गुटिका ले ली, सब ले लिया, तो शूल के लिए लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको परिणाम शूल से कैसे डिफर करोगे कि परिणाम हमें कब मिलता है, जब हम पंचकर्म कराते हैं, है ना। तो पंचकर्म जो है वो सारे लंघन प्रथम कुर्याद वमन विरेचन वस्तीकरम परम, है ना। तो ये किसमें आएगा, पक्ति शूल यानी परिणाम शूल में। उसके बाद आते हैं हम कुछ योग जो बताए हैं, ठीक है, जैसे गृहिणी के लिए बताया है तक्र हरितकी। तो तक्र हरितकी में तक्र कितना है, 3 कंस, ठीक है, और हरितकी कितनी है, 3 2 6, 2 चीजें हैं, तक्र हरितकी 2 तो 60। इसके बाद आते हैं चरक रे, आ जाता है कि किसने बताया है ये, तो यहाँ पे राज्य ये जो बताया है ताली शादी चूर्ण, ठीक है, ताली शादी चूर्ण जो है वो किसके लिए बताया है, गृहिणी के लिए गुटिका बताई है इन्होंने, चरक ने बताया है चूर्ण राज्यक्षम में, और हारित ने बताया है मूढ़वात या रक्त पित्त में देना है। तो आपका मूड है तो तालियां बजा दो, ठीक है, और या फिर आपको जो है वो रक्त बह रहा है कहीं तो तालियां बजा दो हार हूर के, इसलिए हारित ने बोले हैं ये दो, ठीक है। अब आते हैं अमृत खरीद की, अ से अमृत, अ से अजीन में ही देनी है, चंद्र प्रमोवटी सब में दिया है भाई, किसमें, प्रमेय में, और प्रमेय में किसी किसी का पेट खराब ही रहता है ना, क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स ही बहुत होते हैं मॉडर्न में मेटफॉर्मिन वगैरह के, तो उससे पेट खराब रहता है, तो अतिसार में दिए इन्होंने, ये मेन चीज क्या हो रही है भाई, पेट खराब हो रहा है तो अतिसार में दो, ठीक है। फिर आता है नारिकेल खंड, तो नारी कौन है हमारी, लीला, और लीला जो है उसको मांड पड़ी थी क्या, खट्टा खाने की, तो अम्लपित्त में कुष्मांड खंड, लीला विलास, और नारिकेल खंड पाक, और सूत शेखर भी, ठीक है। उसके बाद खट्टा खा के वो सुधर गई। उसके बाद है शशिलेखावटी, तो शशि पर्याय होता है बाकुची का, तो श से ही श्वित्र में देनी है। प्रताप लंकेश्वर, तो ताप मतलब ज्वर, तो ये ताप आया किसको, सूतिका को, ठीक है। राज मृगांगरस, तो राज मृगांगरस राज से राज्य क्षमा में देते हैं, ये स्वर्ण रोग होता है, ठीक है। फिर आता है शंख चुल रस, तो चुल किसको लगती है, श्वास, अस्थमा वाले पेशेंट को दौड़ने की चुल लगती है और फिर हो जाता है अस्थमा। फिर आता है अष्टमंगल घृत, तो अष्टमंगल घृत मंगल की कामना करते हो जिसका ग्रह हुए हैं बिगड़े हुए, तो ग्रह बाधा नाशक। अष्टांग घृत, तो अष्टांग घृत किसमें बोला है कि जब दंत उत्पत्ति हो जाती है उसके बाद हम अष्टांग घृत देते हैं। फिर आते हैं रासना सप्तकवात, तो रासना वात का शमन करता है, ठीक है, आम वात के लिए देते हैं रासना सप्तकवात। फिर आते हैं सिंहनाद गुगुल, सिंहनाद गुगुल जो है वो आम सी बात है आजकल, तो जो शेरों शूरों को देखना है ना, या तो हम तो आराम से टीवी पे देख लेते हैं, तो आम बात। तो नवकर्षिक गुगुल, तो नया नया जो है वो भाई रूट बन रहा है किसी का, तो भगंदर में बनता है रूट, तो नया नया कोई कृषि आया है तो उसको हम बोले चल भाग अंदर, अब हम विश्वास नहीं करते किसी पे भी, है ना। फिर आते किशोर गुगुल, तो किशोर कुमार को क्या था, वात रक्त था, शारंगधर ने भी बोला है। लाक्षा गुगुल, तो लाक्षा हमारा लक्ष्य क्या है, भगन को जोड़ना, ठीक है, आभा तब भ से ही भगन, तो आभा गुगुल भी भगन में दिया है, भ से याद रखना। फिर लोह गुगुल भीम गुगुल, तो भीम का लोहे जैसा धड़ था उसमें कभी दर्द नहीं होती थी, तो शूल में। शरारती करते हैं बिगड़े बच्चे, तो शतावरी मंडूर, बिगड़े यानी विडंग आदि मोदक, इन दोनों को भी शूल में देते हैं। अब आते हैं अमृत बलातक, अमृत मिल जाए तुम्हें, भला हो तुम्हारा, बच्चे हो जाए, तो यानी वाजीकरण में। पंचबाण, 5 बाण मिल जाए तुम्हें, 5 बच्चे हो जाए। वानरी गुटिका, वानर भी जो है देखो उनके कितने सारे बच्चे होते हैं, बच्चों को लेके घूमते हैं ना वो भी। फिर महाराजवटी, तो महाराज को भी बच्चे ही चाहिए होते हैं, ठीक है, हाउसफुल में भी बच्चे चाहिए थे, कुछ खाली थी उन्होंने जो लाए थे अक्षय कुमार। फिर आते हैं चंद्र उदय रस, ठीक है, तो उदय होगा चंद्र का, तुम्हारे बच्चे का, चंद्र नंदन का, तो वाजीकरण के लिए ये, ठीक है। आते हैं मेघनाथ जो है वो रेचक रस, तो मेघनाथ रेचक रस जो है वो मेघ बरसते हैं पानी, तो जलोदर, ठीक है, और शोथ में भी जो है वो पानी, हमें लगता है ना पूरी बॉडी में पानी भर गया तो शोथ। फिर उसके बाद जो भी ऐसे आएंगे, देखो पंचबाण रस मैंने क्यों अंडरलाइन किया है कि पंचबाण रस जो है वो हमने वाजीकरण में देना है, उसको छोड़ के जो भी आपको ऐसे आएंगे ना जिसमें एक अष्टमंगल घृत भी हमने ऊपर बता दिया था, चलो मंगल वर्ड आ गया ना उसमें, है ना, और अष्टांग घृत भी, लेकिन जो गुगुल पर्टिकुलरली गुगुल, और उसमें आपको एक संख्या बताई है, जैसे त्रयोदशांग गुगुल, द्वात्रिंशक को, या षडशीति, ठीक है, तो ऐसे गुगुल जो होते हैं वो वात व्याधि में, क्योंकि वात को दूर कर लो, 80 प्रकार के रोग हम भाई शांत हो जाएंगे। फिर योगराज गुगुल में ग से याद रखना गुल। त्रिफला गुगुल, तो त्रिफला गुगुल सारे देते हैं मतलब उसमें
शल्य में सारे देते हैं त्रिफला गुगुल। तो बेसिकली अगर आपको हो रहा है भाई फिस्टुला, चाहे हो रहा है फिशर, चाहे हो रहा है साइनस, है ना, और ये हो कर रहा है गंडमाला में, तो गंडमाला बनती जा रही है ना, देखो आगे से आगे, तो इसलिए तीनों में नाड़ी व्रण, भगंदर, गंडमाला में हम क्या देंगे, त्रिफला गुगुल। काल वज्र अश्नि रस, ठीक है, तो काल का वज्र जब पड़ता है तो वो किसके समान होता है, विष के समान, है ना, विष अग्नि वज्र जैसा, ऐसा चरक ने बोला है ना कि अगर आप गलत उससे चिकित्सा कराओगे तो वो कैसी होगी, विष अग्नि वज्र के समान, है ना, तो काल वज्र अश्नि रस जो है वो विष होता है। बोल परपटी, तो बोल प्रश्न का उत्तर दे, है ना, तो प्रश्न मतलब प से प्रधर, डर मत, तू बोल प्रधर, ठीक है। तो ये था हमारा योग रत्नाकर। इसमें पारेख भी कवर्ड है, अगर आप पारेख पढ़ेंगे तो आपका मतलब आपको सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर कर चुकी हूँ पारेख के भी, और आप इजीली इससे कोई भी पेपर दोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। पेपर में आपको कोई भी पॉइंट मिलता है जो आउट ऑफ जो मैंने लिखा है वो है, तो आप यहाँ लिख सकते हो। और ये तो मैंने बता ही दिया कि जो परीक्षाएं हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट अंडर द वीडियो, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और मैंने जो इसमें क्वेश्चन पूछे आप उसका भी आंसर दे सकते हो नीचे। सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप भेद भी बता सकते हो नीचे। थैंक यू।